नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सुपर नेचुरल चीज़ों पर, भूत प्रेतों पर विश्वास करते होंगे और बहुत से नहीं भी करते होंगे। आज मैं जो हत्या, धोखा और बदले से जुड़ी सुपर नेचुरल कहानी सुनाऊंगा, उसको सुनने के बाद भूत प्रेत या सुपर नेचुरल चीज़ों पर विश्वास नहीं करने वालों को भी एक बार के लिए तो विश्वास होने लगेगा। यह कहानी पूरी तरह से सच्ची है। इसके प्रूफ के तौर पर मैं डिस्क्रिप्शन में इस घटना से जुड़ा विकिपीडिया का लिंक भी डाल दूंगा। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक रहस्यमयी हत्या और आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत, अकल्पनीय, रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, साल था 1828। जगह थी इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव जिसका नाम था पोल स्टेड। पोल स्टेड में एक महिला रहती थी जिनका नाम था मरिया मार्टिन। और मरिया के बिना शादी के ही कई सारे बच्चे थे। यह 1828 के साल के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि तब इंग्लैंड की सोसाइटी बहुत ही कंजर्वेटिव होती थी। एक दिन अचानक मरिया गांव से गायब हो गई और उसके कुछ समय बाद मरिया के पिता को कुछ खत मिलने लगे जिसमें लिखा था कि मरिया एक किसान के बेटे जिसका नाम विलियम कॉर्डर है के साथ आइल ऑफ वाइट नाम की जगह पर शिफ्ट हो गई है। विलियम कॉर्डर नाम का युवक भी उसी गांव में रहा करता था। विलियम कॉर्डर के पिता उसको बचपन से नेवी में भेजना चाहते थे, पर आईसाइट वीक हो जाने के कारण विलियम का एडमिशन नेवी में नहीं हो पाया। इसके बाद रोजी रोटी चलाने के लिए विलियम लंदन चला गया और वहां पर कुछ क्रिमिनल के संपर्क में आ गया। इसके बाद उसने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू कर दी, पर जब वह बड़ा क्रिमिनल नहीं बन पाया तो वह अपने गांव में वापस आ गया। उसके वापस आने के बाद विलियम के पिता और उसके दोनों भाइयों को टीबी हो गया। उन दिनों टीबी एक जानलेवा बीमारी हुआ करती थी जिसका कोई भी इलाज नहीं था। इस बीमारी ने विलियम के पिता की जान ले ली और उसके दोनों भाइयों को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। इसके बाद विलियम को अपने पिता और दोनों भाइयों की सारी जायदाद मिल गई। उन्हीं दिनों उसकी नजर अपने ही गांव की मरिया पे पड़ी। विलियम खुद एक रंगीन मिजाज इंसान था और मरिया भी कुछ इसी प्रकार की थी, जिसके पहले से कई नाजायज बच्चे थे। इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। वह इतना छुप छुप के मिलते थे कि गांव में किसी को शक तक नहीं हुआ। और इसके बाद फिर मरिया गायब हो गई और फिर खतों का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैंने पहले आपको बताया था कि मरिया के पिता को खत मिल रहे थे जिसमें लिखा था कि मरिया विलियम के साथ आइल ऑफ वाइट में शिफ्ट हो गई है। यह बात मरिया के पिता को बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि अगर उसको विलियम के साथ ही सेटल होना था तो यह बात वह अपने पिता को बता सकती थी। उनको इस शादी से कोई भी परहेज नहीं था, बल्कि वह तो इससे बहुत खुश होते। इन सब बातों से भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि यह खत मरिया के बजाय विलियम लिखा करता था। जब खत के जवाब में विलियम से पूछा जाता कि मरिया क्यों नहीं खत लिखती, तो कभी वह उसके हाथ में चोट का बहाना बनाता, तो कभी कहता कि मरिया ने खत तो भेजे थे पर लगता है डाक विभाग ने घुमा दिए। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। खतों का सिलसिला भी चलता रहा, पर उधर मरिया की सौतेली मां को अजीब अजीब सपने आने लगे, जिसमें उसको दिखता कि मरिया मर चुकी है और उसको घर के बाहर के लाल रंग के खलियान या रेड ब्रांड में दफना दिया गया है। अब ये सपने मरिया की मां को हर रोज सताने लगे। इसके बाद मरिया के माता पिता ने जब उस खलियान को खोदा तो एक लाश मिली। वह लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी, पर लाश के कपड़ों, बालों और दांतों के बीच के गैप से पता चल गया कि यह लाश
मारिया की ही है। मारिया के गले में एक रुमाल भी बंधा हुआ था जिस पे लिखा था विलियम कॉर्डर। इसके बाद पुलिस रिपोर्ट की गई और लंदन पुलिस को कुछ दिन बाद विलियम मिल गया। वह किसी और औरत के साथ एक घर में लंदन में रह रहा था जिससे उसने शादी कर ली थी। जब पुलिस ने उससे मारिया के खून के बारे में पूछा तो वह मुकर गया। जब यह मर्डर की खबर न्यूज़पेपर में छपी तो कई गांव की भीड़ मारिया के अंतिम संस्कार में पहुंच गई। अब इस केस का जल्दी फैसला करने का दबाव जज पे पड़ने लगा। डिफेंस ने कई दलीलें दी पर इसके बाद भी वह विलियम को निर्दोष साबित नहीं कर पाए और उसको फांसी की सजा दे दी गई। उसकी फांसी को देखने के लिए 20,000 लोगों की भीड़ उमड़ी और इसके बाद विलियम की बॉडी को मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दिया गया। इसके कुछ दिन बाद विलियम की बॉडी से स्कल और एक कान एक दिन गायब हो गए। यह तो पता नहीं चला कि वह बेचा गया था या चोरी किया गया था, पर वह डॉक्टर जॉन किलनर के हाथ लग गया। यह खोपड़ी और कान मिलने के बाद से ही डॉक्टर जॉन की जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात में वह जब मोमबत्ती जलाने की कोशिश करते तो वह बार बार बुझ जाती, जबकि वहां कोई हवा भी नहीं चल रही थी। कभी उनके रूम के आसपास कोई परछाई भटकती दिखती तो कभी उनके रूम के लॉक अपने आप ही खुल जाते। इसके बाद डॉक्टर ने यह खोपड़ी और कान उसी जेलर को सौंप दिए जिसकी जेल में विलियम बंद था। पर इसके बाद जेलर के साथ भी इसी प्रकार की घटनाएं घटने लगी तो जेलर ने इस खोपड़ी को एक पादरी को दे दिया जिसने पूरे रीति रिवाज के साथ उसको दफना दिया। पर वह कान आज भी पोलस्टेड के एक म्यूजियम में डिस्प्ले के तौर पे पड़ा हुआ है। मैं उस म्यूजियम का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस घटना पर कई सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं और कई फिल्में भी बनी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह रोमांचक कहानी? अगर पसंद आई तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।